तो देखिए, बीजेपी के यूसीसी वाले ऐलान के बाद जो विपक्ष है वो चारों खाने चित्त हो चुकी है और इसके अलावा घुसपैठ का जो मुद्दा है अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन अब चलिए बात कर लेते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो कितने दिलचस्प है। ये क्षेत्रफल आप देख रहे हैं झारखंड का, यहीं पर विधानसभा चुनाव होने हैं। और अगर डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर झारखंड की जो डेमोग्राफी है वो किस तरीके से बदली आपको बताते हैं। 2011 की बात करें तो जनजातीय समुदाय की जो आबादी है वो 36% रही। इसके अलावा अगर डेमोग्राफी की बात करें तो आज वो घट करके 26% तक पहुंच गई है और हिंदुओं की जो आबादी है लगभग 7% घटी है। वहीं एक समय आबादी 88% रही थी, आज घट करके 81% तक पहुंच गई है। ये जो बदलाव है डेमोग्राफी में, ये क्या कुछ दर्शा रहा है? ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है, जिस तरीके से मत बिस्वा शर्मा ने भी खड़े किए थे। मुसलमानों की आबादी 9% बढ़ गई है। वहीं अगर बात करें इसके अलावा तो लगभग 14.5% तक ये जा पहुंची है। 9 से 14 या आप अंतराल देख रहे हैं, ये डिफरेंस आप देख रहे हैं किस तरीके से नजर आ रहा है। संताल क्षेत्र की बात करें तो आदिवासियों की जो आबादी है वो 44% थी और वो घट करके सीधे 28% तक पहुंच चुकी है। ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं इस आबादी में, इस डेमोग्राफी की जो घटने की जो वजह है, ये लगातार सवालों के घेरे में है और इस पर सवाल बीजेपी लगातार कर रही है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव जो है डेमोग्राफी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। झारखंड के चुनावों से जुड़ी हुई जानकारी हमने आपको दी कि बीजेपी कैसे मुद्दा उठा रही है। लेकिन अगर बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपना मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होगी, एक बड़ा अभियान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। 6 दिन के अंदर 10 रैलियां और रोड शो करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज होते हुए नजर आने वाली है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कहां पर पीएम जाएंगे, रोड शो, रैली करेंगे। महाराष्ट्र में चुनावी बयार, मोदी का धुआंधार प्रचार, वोटरों को साधेंगे मोदी, परेशान हैरान धुर विरोधी। महाराष्ट्र में सियासी बयार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब ताबड़तोड़ रैलियां शुरू होने वाली हैं। महज 6 दिन में ही मोदी महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में 10 रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। मोदी की पहली रैली 8 नवंबर को महाराष्ट्र के धुले में होगी। 8 नवंबर को ही नासिक में मोदी की दूसरी रैली होगी। तीसरी रैली 9 नवंबर को अकोला में होगी। चौथी रैली 9 नवंबर को ही नांदेड़ में आयोजित की जाएगी। 5वीं रैली 12 नवंबर को महाराष्ट्र के चिमूर में आयोजित की जाएगी। 6ठी रैली 12 नवंबर को ही महाराष्ट्र के सोलापुर में होगी, जबकि पीएम का रोड शो 12 नवंबर को पुणे में होगा। 14 नवंबर को संभाजी नगर में मोदी दहाड़ते हुए नजर आएंगे, जबकि 14 नवंबर को ही रायगढ़ में भी मोदी की रैली होगी और आखिरी रैली 14 नवंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होनी तय है। मोदी की ये ताबड़तोड़ रैलियां ये बताने के लिए काफी हैं कि विपक्ष की टेंशन अब बढ़ने वाली है। तो वहीं चुनावी सरगर्मियों और रैलियों के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। सुनिए। एक माणूस मुख्यमंत्री झाल्यावरती उद्धव ने बाला साहब ठाकरे के नाम के आगे से हिंदू हृदय सम्राट ही निकाल दिया। ये स्वार्थ के नाते किया, क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनके साथ कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी है। वो बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। तो वहीं एनसीपी अजित पवार गुट भी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। देखिए, ऐसा ये चुनाव जनता के आग्रह पे हम लड़ रहे हैं और दादा ने हमें उम्मीदवार बनाया है, हमारे प्रचार के लिए आए और जनता उनके स्वागत में सड़कों पे उतरी है और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। महायुति ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, फिर भी जनता हमारे साथ है, ये स्पष्ट है।
धुआंधार प्रचार प्रसार के बीच ये तो तय है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाले हैं और यही वजह है कि पीएम मोदी की धुआंधार रैलियों का शेड्यूल जारी हुआ है और एमवीए भी जानता है कि मोदी चुनावों के दौरान जो भी मंच से बोलते हैं वो सीधा जनता के दिलों तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। पटना से लेकर दिल्ली के घाटों में रौनक और महापर्व की आस्था में डूबा देश। कोलकाता में घाटों पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के एक साथ यहां पर छठ की समाप्ति हुई। पटना में छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रती अपना 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा कर रहे हैं। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा। आज धुले और नासिक में करेंगे जनसभा। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर विरोधियों पर सियासी प्रहार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद में जनसभा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी हमला। गांव रक्षा समिति के 2 सदस्य शहीद। हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील किया। किश्तवाड़ में आतंकी हमले की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ी निंदा की और कहा कि आतंकवादी संगठनों को खत्म करने, इस हमले का बदला लेने के लिए हम तैयार हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है विशेष तैयारी। यूपी टूरिज्म अलग से बना रखा है टेंट सिटी। एपी के गुना में बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लगातार देखिए नई सरकार बनी और विकास का रास्ता अब तय होगा, ये लगातार जनता कह रही थी। लेकिन जो बुज़दिल आतंकी है, उनके जो मंसूबे वो लगातार यहाँ पर जो विकास का रास्ता है उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, आतंक का पर्याय बनते हैं और एक बार फिर वैसा ही देखने को मिला। महिमा, कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। अब बात सेना पर तो सीधा हमला करते नहीं है, जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं, उन पर हमला करते हैं। क्या आप अपडेट सामने आया है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बता दें। घाटी में फिर दिखी आतंकियों की बौखलाहट। एक बार फिर मासूमों को बनाया निशाना। सेना देगी आतंकियों को जवाब। संभाला मोर्चा, हिसाब पूरा होगा। जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के सेना के आगे बेकार हो चुके आतंकी बार बार मासूमों को अपनी बंदूक का निशाना बना रहे हैं। कभी आम कश्मीरी तो कभी गैर कश्मीरी तो कभी मासूम गांव वाले। आतंकी किसी को भी नहीं बख्श रहे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक किश्तवाड़ में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। जिनकी हत्या हुई है उनकी पहचान ग्राम रक्षा गार्ड के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक किश्तवाड़ जिले के वन क्षेत्रों से दोनों का अपहरण किया गया, जिसके बाद उनकी हत्या हो गई। मृतकों की पहचान नजीर अहमद और कुलदीप कुमार के रूप में हुई। अभी तक शव बरामद नहीं हुए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों की इस कायराना हरकत ने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक में गुस्से की आग को भड़का दिया है और अब तो हर कोई बस आतंकियों से बदले की मांग कर रहा है। किश्तवाड़ में वीडीजी सदस्यों पर हुए जघन्य हमले की निंदा करने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं है। मैं इस कायरतापूर्ण हमले में शहीद वीर सपूतों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सभी आतंक को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। संगठन और इस बर्बर कृत्य का बदला लें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस घिनौने काम को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। किश्तवाड़ के 2 ग्राम रक्षकों नजीर अहमद और कुलदीप कुमार की जंगल में नृशंस हत्या की निंदा की है। बर्बर हिंसा के ऐसे कृत्य जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक चलने वाली शांति हासिल करने में महत्वपूर्ण बाधा बने हुए हैं। ये घटना दुख की बात है
उनकी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार के साथ हैं। बहुत दुखद घटना है मिलिटेंसी का इस प्रकार से सिर उठाना। तो मैं ये भी कहूँगा कि कुछ राजनीतिक संगठन भी पहले से ही इस प्रकार के थ्रेट्स दे रहे थे, जो कि अच्छी बात नहीं है। सुरक्षा बल जल्द ऑपरेशन करके उनको ढूंढ निकालेंगे, मार देंगे, लेकिन जो अगर इस प्रकार की भी अपनी घटना हुई है तो बहुत दुखद है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां सेना की मुस्तैदी आतंकियों के मंसूबों को अंजाम देने से पहले ही रोक रही है। एक और जहां आतंकियों ने किश्तवाड़ में अपनी घिनौनी करतूत की, तो दूसरी तरफ सोपोर में आतंकियों का सामना सेना से हो गया। सोपोर के सागीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और 22 राष्ट्रीय राइफल की एक संयुक्त टीम आतंकियों से मुकाबला कर रही है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवान मुठभेड़ स्थल से नागरिकों को हटा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर मिली जानकारी के आधार पर सेना और पुलिस ने पानीपुरा, सोपोर, बारामूला में एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इस दौरान जवानों ने संदिग्ध गतिविधियां देखी। शिकंजा कसते देख आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकियों के लिए अब कब्रगाह बन गई है। ज्यादातर मौकों पर तो उनके मंसूबे अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ एक मौकों पर उनकी गोली का निशाना मासूम बन जाते हैं। हालांकि आतंकियों की बची खुची जमात भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वीडीजे के सदस्य थे दोनों के दोनों ग्रामीण। इसकी जानकारी आपको देते हैं कि आखिरकार वीडीजी होता क्या है। जी हाँ, वीडीजी की बात करें तो इसका मतलब होता है विलेज डिफेंस ग्रुप। एक बार फिर से किश्तवाड़ से कैसी कायराना करतूत करते हुए आतंकी नजर आए। आतंकियों से सुरक्षा के लिए वीडीजी सदस्य बनाए जाते हैं और इन्हें हथियारों के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है। एक गन 100 राउंड इनको दिए जाते हैं। फिलहाल 303 राइफल इनको दी गई है और एसएलआर और असॉल्ट राइफल देने की तैयारी इनको लगातार की जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि अत्याधुनिक सूचना उपकरण भी इनको दिए जाएंगे। अब ये फैसला किया गया है। नाइट विजन डिवाइस भी उपलब्ध इनको कराए जा रहे हैं। तो वीडीजी की जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन बुरी खबर किश्तवाड़ से सामने आती है। अब देखना होगा कि कैसे सुरक्षा बल वहां पर इन आतंकियों को पकड़ेंगे। एसपी या फिर एसएसपी के निर्देश पर ये काम करते हैं। वीडीजी विलेज डिफेंस ग्रुप, 2 ग्रामीणों की हत्या हुई है किश्तवाड़ से। और चलिए अब बात कर लेते हैं कश्मीर घाटी में 370 को लेकर के हो रहे बवाल को लेकर। कश्मीर घाटी में 370 हटी और लोगों की जो विकास की आस है वो नई बुलंदियों को छूने लगी। और इस विकास की आस से कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि परेशान है। उन्हें ये यहाँ पर हजम नहीं हो रहा है कि विकास किस तरीके से कश्मीर घाटी में हो रहा है। और यही परेशान लोग हैं जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दे दिया है। 2 टूक कह दिया है। क्या कहा है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। पर्यटकों से गुलजार कश्मीर की घाटी और घाटी में आतंक को पालने वाली ताकतों से लड़ती सरकार, जिसने कश्मीर में धारा 370 को खत्म कर घाटी के इतिहास